नेक्स्ट देखें, ठीक है, पहले हमने जो कुछ टाइप्स की हैं वो थी क्राउड बिहेवियर की, ठीक है। तो अभी मैंने एक दो एक्सप्लेन की है, मास बिहेवियर की भी टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो वो आप जब अपने नोट्स ओपन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी क्राउड बिहेवियर की टाइप मास बिहेवियर की कौन सी टाइप के साथ रिजेम्बलेंस रखती है, सिमिलर है। तो आपको फिर वो फर्क पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो पीछे हम डिटेल में कौन सा टाइप कौन सी पढ़ चुके हैं, क्राउड बिहेवियर की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है जी, मास बिहेवियर। मास बिहेवियर, अगेन बिहेवियर मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिहेवियर क्या होता है कि जब लोग अपना कोई रद्द अमल अपना एटीट्यूड के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कोई बिहेवियर दिखाते हैं, कोई रद्द अमल देते हैं, कोई रिएक्शन देते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो बिहेवियर होता है। अब बात हो रही है मास बिहेवियर की। तो आपने मास मीडिया का नाम सुना है ना, सोशल मीडिया जिसको आप बोलते हो, मास मीडिया भी उसको कहते हैं। तो मीडिया यानी कि कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ। मास यानी मास जब आप मासेस भी बोलते हैं, ठीक है, मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो मासेस की जब आप बात करते हो MASS, ठीक है, या इसको MASSES भी बोलते हैं, मास या मासेस भी। तो इसमें जब हम मासेस की बात करते हैं तो उसका मतलब पूरी दुनिया में लोग किस तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है। तो जब हम मास बिहेवियर की बात करते हैं तो इसका मतलब हम ज्योग्राफिकली डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए, डिफरेंट बरियाजम्स में बैठे हुए, डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए लोगों की बात कर रहे हैं और उनका हम बिहेवियर देखेंगे। अगेन ये कलेक्टिव बिहेवियर की टाइप है। तो हम उस एक सिचुएशन के ऊपर हम तमाम लोगों का, सिर्फ एक कंट्री का नहीं, जब बल्कि डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए लोगों का हम बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया है, आप पूरी दुनिया में कम्युनिकेट करने के लिए सोशल मीडिया का या मास मीडिया का इस्तेमाल करते हो, तो इसी तरह मास बिहेवियर मीन्स कि एक सिचुएशन के ऊपर पूरी वर्ल्ड के लोग, पूरी दुनिया के लोग, डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए, डिफरेंट बड़े आजम्स में बैठे हुए लोग किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, जो कि अगेन क्राउड बिहेवियर से डिफरेंट है। क्राउड बिहेवियर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक जगह पे लोग किस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, जबकि मास बिहेवियर में हम ये देखेंगे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या या अपना कलेक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। फिर उसके बाद इसकी फॉर्म्स ऑफ मास बिहेवियर में देखें, पहली है जी र्यूमर्स। र्यूमर्स हम बोलते हैं अफवाहें, ठीक है। अफवाहें अगेन देखें, कभी हम पाकिस्तान में बैठ के सुन रहे हैं कि बिल गेट्स ने ये कर दिया, कभी हम सुन रहे हैं गांधी जी ने ये कर दिया, कभी हम सुन रहे हैं चाइना वालों ने ये कर दिया, साउथ कोरिया वालों ने ये कर दिया। अब हमें नहीं एग्जैक्ट पता कि उन्होंने वाकई में क्या किया है, ठीक है, या क्या कर रहे हैं। या अब हम कहते हैं कि कश्मीर में ये ज्यादती हो रही है, इंडिया में ये काम हो रहा है, तो चूंकि हम एविडेंस तो हमारे पास डायरेक्टली हम गए तो नहीं है, हमने देखा तो नहीं है, जो मीडिया के थ्रू या जो लोगों ने बताया वो हमने सुन ली, ठीक है। तो र्यूमर्स क्या होती हैं, अफवाहें होती हैं जो किसी पर्सन के बारे में, किसी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में, किसी के रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में किसी भी फॉर्म में उड़ा दी जाती हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी का हमें कोई पता नहीं होता। वो बातें अफवाहें सच भी हो सकती हैं, वो बातें और अफवाहें वो सच नहीं भी हो सकती, या थोड़ी कोई सच्चाई हो उनमें। तो र्यूमर्स यानी कि मास बिहेवियर की बात हो रही है कि पूरी वर्ल्ड में देखें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं जो मुख्तलिफ लोगों के बारे में या मुख्तलिफ जगहों के बारे में मशहूर होते हैं, जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, ठीक है। तो इसी तरह एक वर्ड हम यूज करते हैं गॉसिप्स का। तो गॉसिप्स में और र्यूमर्स में दोनों ही वो भी किसी पर्सन के बारे में बातें होती हैं, र्यूमर्स भी अफवाहें होती हैं जो गलत भी हो सकती हैं। तो गॉसिप्स हम पर्सनल लेवल पे करते हैं, जैसे हमारे यहाँ रूटीन में देखें हम एक दूसरे के साथ पीठ पीछे लोगों की बातें कर रहे होते, फलाने ये कर दिया, फलाने वो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें, अगेन गॉसिप्स में हम नेगेटिव नहीं कह सकते, गॉसिप्स में भी पॉजिटिव, हम किसी की पीठ पीछे पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, उनकी हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव बातें कर सकते हैं, किसी को अच्छे लफ्जों में याद कर सकते हैं, किसी को बुरे लफ्जों में याद कर सकते हैं। तो ये गॉसिप्स हैं जो पर्सनल लेवल पे होती हैं, जबकि आप जो र्यूमर्स की बात करते हो, र्यूमर्स नेशनल लेवल पे होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, जो बड़े लेवल पे होती हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में लोगों को उनका पता होता है। अब ये हमें नहीं पता होता वो कितनी बात सच है और कितनी झूठ है।
फिर नेक्स्ट है मास बिहेवियर की टाइप में फैशन और फैड। फैशन क्या है कि करंटली एक्सेप्टेड स्टाइल्स ऑफ अपीयरेंस एंड बिहेवियर, यानी कि फैशन में वो कह रहे हैं कि जो करंटली लोगों ने एक्सेप्ट किया होता है, चाहे वो अपीयरेंस में हो, पहनने ओढ़ने में कोई चीज है वो भी फैशन में आएगी, चाहे वो बोलने में है, ठीक है, वो भी फैशन में आती है, ठीक है। तो आप देखें कि कभी अगर खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं तो पहले खाना हाथ से खाया जाता था, तब वो ट्रेंड था, तब वो फैशन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने चम्मच इस्तेमाल करना, फोक का इस्तेमाल करना, जो कांटे वाला चम्मच होता है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब तो छुरी का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बड़े बड़े और रेस्टोरेंट्स में, आप मॉल्स में जाएं, ठीक है, तो अगर वहां पे खाने का कोई स्टाइल है तो फैशन क्या होता है कि आपके जो करंटली एक्सेप्टेड जो ट्रेंड्स होते हैं खाने पीने के, अपीयरेंस के, बातचीत करने के, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये हर टाइम टू टाइम ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब फैड भी यही है, फैड भी यही होता है, ठीक है, फैशन की तरह ही होता है, ये भी एक्सेप्टेड होता है, लोग उसको यूज करते हैं। अब फैशन और फैड जब अगर तो सेम हो गया तो फिर इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि फैशन बहुत सारे लोग अप्लाई यानी यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, तो फैशन ओल्ड हो जाता है या फैशन न्यू होता है। फैशन कभी भी खत्म नहीं होता। आप ओल्ड फैशन को न्यू कर लेते हो, रिन्यू कर लेते हो, ठीक है। तो फैशन ऑल टाइम अवेलेबल होता है, बस ये होता है कि फैशन या तो ओल्ड हो चुका है या फैशन न्यू है। फैशन कभी भी खत्म नहीं होता। जबकि फैड में वो कह रहे हैं, फैड वो फैशन होता है जो करंटली आपके सामने अपेयर होता है, ठीक है, और उसको चंद एक लोग बहुत हद तक उसको नई से नई चीज के तौर पर अपनाते हैं। लेकिन जब वो वाइडली स्प्रेड होने लगता है, जब उस फैड को बहुत ज्यादा लोग अपनाने लग जाते हैं, तो फैड खत्म हो जाता है। जबकि फैशन जब ज्यादा लोग अपनाना शुरू हो जाते हैं तो फैशन या तो ओल्ड हो जाता है या फैशन न्यू आ जाता है या न्यू फैशन इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जबकि फैशन खत्म नहीं होता। जबकि फैड वो क्या होता है, जब वाइडली स्प्रेड होता है तो फैड खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अगर सुना हुआ हो वेस्टर्न सोसाइटीज का, चूंकि ये फिनोमेना है तो वेस्टर्न सोसाइटीज क्या करती हैं, उसमें आपने कभी ये ट्रेंड सुना हो बॉडी को छुदवाना, जैसे हम नाक छुदवाते हैं, कान छुदवाते हैं, तो वेस्टर्न सोसाइटीज में ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जिसमें वो पूरी बॉडी को छुदवाते थे या पूरी बॉडी के ऊपर टैटू बनवाते थे, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने अपनी आंख, गाल, नाक, कान, बेली, बैक अपनी टांगे, हाथ, पाँव, ईच एंड एवरी बॉडी का जो पार्ट है ना, तो उन्होंने वो सारा का सारा उन्होंने टैटू करवाया होता था, छिदवाया होता था, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं फैड। अब उसको ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, चंद एक लोगों ने एक्सेप्ट किया। जब वो ज्यादा स्प्रेड होने लग गया तो फिर लोगों ने क्या किया, उसकी क्वांटिटी आप देखें कम कर दिया। पहले पूरी बॉडी पे लोग छिदवाते थे पूरी बॉडी या टैटू करवाते थे। अब वही फैड फैशन में कन्वर्ट हो गया। अब लोग थोड़ा सा बॉडी के पार्ट को छिदवा लेते हैं। किसी ने आईज पे करवा लिया, किसी ने होंठ पे छिदवा लिया, किसी ने जबान पे, किसी ने नाक पे, किसी ने कान पे, किसी ने बेली पे। तो ये अब उसकी फॉर्म कम हो गई है, ठीक है। तो फैट जब वाइडली स्प्रेड होने लगता है तो वो फैट खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग उसको पूरे नहीं अपनाते। जबकि फिर वो फैड जब ज्यादा स्प्रेड होने लग जाता है, फैड खत्म हो जाता है और वो फैशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फैशन कभी खत्म नहीं होता, फैशन या ओल्ड रहता है या फैशन न्यू हो जाता है। ये आपका है, ठीक है, मास बिहेवियर की जो टाइप्स हैं, फैशन एंड फैड। फिर हम बात करते हैं क्रेज की। क्रेज में आपने सुना है ना कभी कोई जनून की हद तक कोई किसी चीज का पसंद होना, करना, ठीक है। तो क्रेज में वो कह रहे हैं जो मास बिहेवियर है, कुछ चीजें सोशल मीडिया पे के थ्रू भी आप कह लें, क्योंकि जाहिर है हम कम्युनिकेटेड ही उसके थ्रू हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में पूरी दुनिया। तो
कभी कभी आप देखें कुछ चीजों का एक ट्रेंड चल पड़ता है, ठीक है, आप उसको क्रेज की फॉर्म में ले सकते हो कि लोग जुनून की हद तक उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। अब वो किसी की पर्सनैलिटी हो सकती है, वो कोई खाने की कोई चीज ऐसी हो सकती है, वो कोई